गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने कौन सा लेसन पढ़ा था? पंचमः पाठ स्फुट पद्यानि। पंचमः पाठ स्फुट पद्यानि। 5 पाठ स्फुट पद्यानि। इस लेसन का हम लोगों ने कितने श्लोक पढ़ा था? 2। कितने श्लोक? 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों को 3 श्लोक पढ़ना है। कौन सा? कितने? 3 श्लोक पढ़ना है। ठीक, तो देखो बच्चों, लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। वदनं प्रसाद सदरं सद्य, हृदयं सुधामुचो वाचः, कर्णं परोपकर्णं येषां केषां न ते वन्द्याः। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। ठीक, शब्दार्थ देख लो आप लोग। देखो, मदाय, मद के लिए, घमंड के लिए। परिपीडनस्य, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए। सद्यम, दया से परिपूर्ण, सद्यम दया से परिपूर्ण। सुधामुच, अमृत, सुधा मीन्स अमृत है, सुधामुच अमृत बरसाने वाली। वंद्या, वंदनीय, वंद्या वंदनीय। योगेन, अभ्यास, योगेन अभ्यास। मृजया, धोने और मांजने से। और एक तुम लोगों का है, कौन सा? वृत्तेन। कौन सा है? वृत्तेन। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? सदाचार से, सदाचार से। ठीक, शब्दार्थ समझ में आया? तो श्लोक पढ़े हम लोग। देखो, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभ, क्रोधः प्रभवति, लोभात् लोभ से, क्रोधः क्रोध, प्रभवति पैदा होता है, आता है। लोभ से क्रोध आता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लोभात् लोभ से काम पैदा होता है, काम भावना मन में आती है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, और लोभ के ही कारण मन में काम भावना आती है। लोभात् मोहश्च नाशश्च, और लोभ से ही क्या होता है? लोभ से ही मोह और नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम्, और लोभ ही पाप का कारण होता है। लोभ के ही कारण व्यक्ति दुराचार व्यवहार करता है।
इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। लोभ के ही कारण व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है, दुराचार व्यवहार करता है। जैसा कि श्लोक में भी लिखा गया है कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम भावना भी आती है, और लोभ से मोह भी उत्पन्न होता है। लोभ ही नाश का कारण होता है, और लोभ ही पाप का भी क्या होता है? कारण ही होता है। लोभ है पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है? पाप का कारण होता है। इससे व्यक्ति के अंदर दुराचार की भावना पैदा होती है। ठीक। वंदनम प्रसादम सदनम सद्यम हृदयम सुधामूचो वाच कर्णम परोपकर्णम येषाम केषाम न ते वन्द्याः। वदनम मुख, प्रसाद सदनम घर, प्रसाद प्रसन्नता का, मुख प्रसन्नता का घर हो, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती हो। मुख प्रसन्नता का घर हो, अर्थात जिसके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है। और सद्यम हृदयम, हृदय कैसा हो? सद्य हो, दयावान हो, जिसके हृदय में दयालुता हो। व्यक्ति कैसा हो? दयावान हो। उसका हृदय कैसा हो? कैसा हृदय हो? दयावान हो, दया से भरा हुआ हो। सुधा मूचो वाच, और वाच वाणी कैसी हो? सुधा मूचो, अमृतमय हो, और जिसकी वाणी कैसी हो? अमृतमय हो। कर्णम परोपकर्णम, और कर्णम परोपकर्णम, उसका कार्य कैसा हो? परोपकर्णम, परोपकार का हो, दूसरे के लिए हो, अर्थात किसका उसका किया हुआ कोई भी कार्य अपने हित में न हो, वह हमेशा दूसरों की भलाई और दूसरों के हित के विषय में सोचता हो। उसका कार्य किसके लिए हो? परोपकार के लिए हो। पर मीन्स दूसरे, और इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे परोपकार का, तो क्या हो जाएगा? परधन उपकार, यानी कि दूसरों का उपकार करना। हमारा कार्य कैसा हो? परोपकार का हो, दूसरों के उपकार के लिए हो। ये शाम के शाम न ते वंद्या, ये शाम के शाम, इस प्रकार के लोग, के शाम न ते वंद्या, किसके द्वारा नहीं वंदनीय है, अर्थात सबके द्वारा वंदनीय होते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सज्जन व्यक्ति कहा जाता है। और सज्जन व्यक्ति का कार्य कैसा रहता है? उनका मुख जो होता है हमेशा प्रसन्नता का घर रहता है, अर्थात चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो दोनों ही समय में क्या रहते हैं? समान रहते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति क्या रहते हैं? उनके ऊपर न तो दुख का असर होता है और न ही दुख का असर होता है। वो दोनों ही परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। और उनका हृदय जो होता है वो कैसा होता है? दया से परिपूर्ण होता है, दयावान होता है, दया से भरा हुआ होता है। वो निर्दयी नहीं होते हैं, उनका हृदय कठोर नहीं होता है। और सुधा मूचो वाच, और उनकी जो वाणी भी है वो कैसी होती है?
मधुर होती है, मीठी होती है, सरल होती है, अमृतमय होती है, कर्कश नहीं होती है, काटने वाली वाणी नहीं होती है। ऐसे सज्जन व्यक्तियों की वाणी कैसी होती है? अमृतमय होती है। कर्णम परोपकर्णम, और उनका प्रत्येक कार्य कैसा होता है? उनका प्रत्येक कार्य दूसरों की भलाई के लिए होता है। वह अपने हित, निजी स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। एक दोहा भी है ना कि वृक्ष कबहू न फल भखै, नदी न संचय नीर, अपर मारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कितने फल देते हैं, लेकिन वे एक भी फल स्वयं नहीं खाते हैं। वे किसके लिए फल देते हैं? दूसरों के लिए देते हैं। इतना मीठा मीठा फल किसके लिए देते हैं? दूसरों के लिए देते हैं। नदियाँ निस्वार्थ बहती रहती हैं, दूसरों के लिए बहती हैं कि उसका जल का लोग क्या करें, हैं? उनके जल का सदुपयोग करें, कृषि कार्यों में करें। पहले लोग कपड़े धुलते थे, नहाते थे, नदी के पानी से ही क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। अपर मारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरे के उपकार के लिए ही क्या करते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं। उनका कार्य क्या होता है? दूसरों का उपकार करना। वे किसी की कभी भी बुराई नहीं करते हैं, किसी दूसरे के विषय में हित अनहित नहीं सोचते हैं। क्या करते हैं? हमेशा उसके भलाई के ही विषय में सोचते रहते हैं। ठीक। तो वदनम प्रसाद सदनम सद्यम हृदयम सुधामूचो वाचः कर्णम परोपकर्णम ये शाम के शाम न ते वंद्या। जिनका मुख प्रसन्नता का घर हो, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है, और जिसका हृदय दयावान हो, और वाणी कैसी हो? अमृतमय हो, और उनका प्रत्येक कार्य कैसा हो? उपकार वाला हो। वे किसके द्वारा नहीं वंदनीय है? अर्थात ऐसे व्यक्ति इस संसार में सबके द्वारा क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। ठीक, आगे चले। देखो, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ठीक, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और योग से विद्या की रक्षा होती है। अर्थात योग से, अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। तुम अगर विद्या को बार बार पढ़ोगे, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुमको क्या होगा, और ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर तुम सोच लो कि एक बार कोई चीज़ तुम लोग पढ़ लो, लर्न कर लो, और उसको बहुत हिफाजत से क्या करो, रख दो, तो वह दिन प्रतिदिन क्या होगा, घटता ही जाएगा। और इसका जितना ही तुम लोग प्रयोग करोगे, खुद समझोगे, वो चीज़ दूसरों को भी बताओगे, तो दिन प्रतिदिन तुम्हारा कार्य बढ़ता जाता है। कहा ही गया है ना कि एक श्लोक में कि विद्या तो ऐसा धन है कि न चौर्हार्यम न भ्रातृ भाज्यम। तो न ही तो इसको चोर चुरा ही सकता है, और न ही इसको भाई बांट ही सकता है। और इसका जितना ही आप लोग प्रयोग करेंगे, उतना ही आपकी विद्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम। और मृजया स्वच्छता से, सफाई से रूप की रक्षा होती है। स्वच्छता से और सफाई से
रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते। वृत्तेन का अर्थ हमने क्या बताया था? अच्छे चरित्र से कुल की, वंश की रक्षा होती है। यदि व्यक्ति का चरित्र कैसा हो? उत्तम है, अच्छा हो, तो उसके द्वारा उसके वंश की, कुल की रक्षा होती है। उसका वंश और कुल कलंकित नहीं होता है। ठीक। सत्येन रक्षते धर्मो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ठीक। योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम। और सफाई से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते। अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। ठीक। बेटा हम इसका PDF जितने लेसन हम पढ़ा रहे हैं उतने लेसन का शब्दार्थ, हिंदी में अनुवाद और एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर में हम एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और प्रश्न निर्माण यदि है तो वो, और संस्कृत में अनुवाद और हिंदी में अनुवाद, ये हम सेंड करेंगे। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप लोग खुद स्वयं करेंगे। ठीक है। उसको आप लोगों के पास अब बुक है ना? बुक आ गई है ना? अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बुक मंगा लीजिए। और बुक के जो जितनी एक्सरसाइज है हम वो तुम लोगों का होमवर्क है, वो असाइनमेंट ही है। सोच लो तुम लोगों का क्या असाइनमेंट है। तो वो आप लोग स्वयं करेंगे। हाँ, उसमें यदि कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको हमसे पूछ सकते हैं और हम बता देंगे। ठीक। तो सारा आप लोग बुक का कर लेंगे। जैसे देखो इसमें ही है, तो इस लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है वो तो हम सेंड कर देंगे, लेकिन जो और एक्सरसाइज है उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक। जैसे एक पदेन उत्तरत है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि उपयुक्त कथानाम समक्षम आम इति अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। तो ये सब आप लोग खुद करेंगे। ठीक। ये संस्कृत लघु वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। जैसे धनम है, सत्यम है, लोभ है, हृदयम है, इसका जो संस्कृत में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है, ये आप लोग खुद करेंगे, बुक में फिल करेंगे। और संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, ये सब हम आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है। थैंक यू।